हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो अभी जैसे कि आप लोगों को पता है दिवाली सामने आने वाला है और दिवाली का त्यौहार में तो आपको पता ही है घर में काफ़ी काम रहता है और मैं पढ़ाई घर से करता हूँ। तो आज को क्या है कि घर वाले बोले थे कुछ काम करने, अब घर जाके देखता हूँ कि मैं कितना घंटा पढ़ पाता हूँ और क्या कर पाता हूँ, क्योंकि काम तो आज करा के ही छोड़ेंगे यार। क्योंकि यार समझना पड़ेगा ना, दिवाली का टाइम है तो एक दो दिन चलेगा। तो अभी देखते हैं घर जाके आज कितना घंटा पढ़ पाते हैं। बाकी आज थोड़ा काम भी करेंगे, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो काम वाम आप लोग को भी करना चाहिए, ऐसे छोड़ के नहीं रहना चाहिए। तो आज काम भी है और पढ़ाई भी है, तो देखते हैं दोनों मिला के हम कितना घंटा पढ़ पाते हैं। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। तो अभी मैं ब्लैक बुक याद करूँगा, तो अभी याद करते हैं। और एक भाई कमेंट कर रहा था तो आप 150 या फिर उतना वर्ड याद कैसे कर लेते हो। तो भाई मैं सबका देखो सेक्शन तोड़ तोड़ के याद करता हूँ। जैसे कि अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना, तो इसका 40 याद किया। उसका आइटम एंड फ्रेजेस का 40 याद किया। सिनोनिम एंटोनिम 40, सिनोनिम एंटोनिम 40 किया। तो ऐसे करके होता है, एक गो का तुम थोड़ी ना सकोगे उतना याद करने। और बाकी देख सकते हो, और दिमाग भी थोड़ा ट्रिक देख सकते हो कितना मैं ट्रिक बनाया हूँ। तो ऐसे करके याद होता है, पर ऐसे नहीं होता। देख रहा ट्रिक देखो तुम खाली कैसे कैसे लिखे हुए हैं। तो ऐसे करके होता है, इसीलिए उन्हें बता देना तो हो जाता है। तो ठीक है, ऐसे याद करके मिलते हैं। तो अभी मैं 1.5 घंटा ब्लैक बुक पढ़ चुका हूँ और वही पहले की तरह मेरा 120 या 25 वर्ड याद हुए। तो एक लड़का कमेंट कर रहा था कि इतना वर्ड कैसे याद करते, तो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये है ना, ये सिनोनिम एंटोनिम का। जैसे डिसकंटेंट, असंतोष हुआ इसका मतलब। तो हम देखो यहाँ क्या लिखे हैं, डिसकंटेंट नॉट सेटिस्फाई मी। ये मुझे याद रह गया और मतलब जब भी आएगा तो मैं ये इसे ही याद करूँगा। तो ऐसे ट्रिक बना के याद किया हूँ। अब वही मैं आपको ये आइटम एंड फ्रेजेस का दिखाता हूँ कुछ। ओके, तो जैसे कि यहाँ लास्ट देखो, गेट ए सेकेंड विंड, गेट ए सेकेंड विंड। सेकेंड मतलब समझ तो आ रहा है ना, मतलब दोबारा। तो यही है मतलब कि पुनः प्रयास करना, नया जोश। तो ऐसे करके मैं याद करता हूँ। इसका एक दिखाता हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ओके, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, हाई ब्रो। ओके, हाई ब्रो दिख रहा है ना। तो हाई मतलब ऊंचा हुआ, ब्रो मतलब भाई मान लो। तो हाई मतलब ऊंचा, ऊंचा कब होगे, जब बुद्धिमान होगे। तो ऐसे करके मैं याद किया हूँ। इंग्लिश आपको थोड़े ना याद करना, वो याद करने जाओगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे करके याद करो, तब जल्दी कर पाओगे, नहीं तो नहीं होने वाला। तो यही है मेरा तरीका, देख लो। फिर आगे अब चलते हैं दूसरा पढ़ने और वो दिखाते हैं। इंग्लिश का ब्लैक बुक याद करने के बाद मैं सीधा करंट अफेयर्स के रिवीजन पे लग जाता हूँ। और करंट अफेयर्स का रिवीजन में 1 घंटा कर चुका हूँ, क्योंकि आज काम वूम करना है घर में, अभी दीपावली आ रहा है। तो इसलिए मैं रिवीजन आज को चूज़ किया, आज नया नहीं पढ़ूंगा। तो रिवीजन में ये केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ा और फिर जो रुपेट सूचकांक, मतलब इसका आधा आधा रिवीजन कर लिया। जितना पढ़ा था ना उसका आधा रिवीजन कर चुका हूँ। तो ये रिवीजन हो चुका है और अभी खाना पीना खाएंगे जा करके, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। उसका खाना खा के कुछ काम भी करना है, तो वो काम करूँगा। फिर रात को पढ़ूंगा तो वो आपको दिखाऊंगा। तो बने रहे, देखे क्या काम करते हैं। काम करने के बाद आपको पढ़ने का दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं खाने। तो देख सकते हो, ये जैसे कि यहाँ नल लगा हुआ है और यहाँ से जो पानी आ रहा है ना, वो यहाँ करके जमा हो जाता है। तो इसे पक्का करने का काम करना है, क्योंकि अभी दीपावली आ गया है तो इसे पक्का करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही वाला काम आज हम करने वाले हैं। तो अभी थोड़ा करेंगे, फिर तोड़ के कल करेंगे। ऐसे करके 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए अभी थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा भाई, अपना घर है तो कौन करेगा। तो अभी इसे करते हैं, फिर दिन रात को कुछ पढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए। तो 2 घंटे मुझे हो चुके हैं ये करते करते, और अभी तक मैं सारा ख़त्म हो चुका है। अब इसे मैं ख़त्म करूँगा और फिर नहाऊँगा, और नहाने के बाद फिर मैं पढ़ूंगा। तो ये आप लोग देख सकते हो मैं कितना ईंटा को ऊपर किया हूँ। और फिर कल इसे सजाना भी है। ये ऊपर किया हूँ क्योंकि ये ऊपर मतलब बराबर नहीं था, कल इसे सजा करके बराबर हूँ। तो चलिए नहाते हैं और पढ़ते हैं। तो फाइनली 2 घंटा में अपना जितना गड्ढा था उसे मैं, मतलब ईंटा जो था उसे उखाड़ लिया हूँ। अब उसे कल स्लोपिंग करूँगा और उसमें सीमेंट डालूंगा। तो अभी फिर अपना आते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का कल 2 टॉपिक छोड़े थे उसे आज पूरा करेंगे और पूरा ऐसे ख़त्म करते हैं, क्योंकि छोड़ना सही नहीं है। अगर यहीं से दे दिया तो क्या करेंगे। तो अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि इकोनॉमिक्स कैसे ख़त्म करता हूँ, और ख़त्म करने के बाद ही मिलता हूँ। ये आप लोग देख लो, इकोनॉमिक्स का है, कल नोट्स बनाए थे आप लोग देखे थे। अब इसे 2 टॉपिक जो बचा था उसे ख़त्म करेंगे, उसका दिन आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए। तो अभी रात के 8:30 बज चुके हैं और मेरा इकोनॉमिक्स का जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। पंचवर्ष योजना यहाँ से नहीं लिखे, क्योंकि पंचवर्ष योजना मैं कंप्लीट पहले ही मतलब मैं कर चुका हूँ, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन रहे थे वो पहले ही कर लिया हूँ। बाकी ये देखो, मेरा करीब में 10 पन्ना का नोट्स बना है, जो कि अब 1-2 नंबर जो छूट जाते थे इकोनॉमिक्स के, वो अब नहीं छूटेंगे। 1-2 इजी पूछता, इससे ज़्यादा था छूट के, इसलिए मैं इसे पहले कंप्लीट कर लिया पूरा। तो ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी इसका लिंक के लिए बहुत कमेंट कर रहे थे, तो वो लिंक मैं पहले वीडियो में डाला था, इसमें भी मैं इसका डाल दूंगा, नोट्स वाला। परमार सर का हिंदी नोट्स है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, और अच्छा है। तो अभी चलते हैं, रिवीजन करते हैं कुछ, फिर मॉक लगाएंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे। चलिए।
तो ये देख सकते हो आज का मौका स्कोर। आज यार नींद लग रहा था तो ऐसे ऐसे दे दिया हूँ। बाकी 35 सही हुए, 10 गलत हुए। देख लो आप लोग के कितने सही हो रहे हैं, उसके बाद वाला टेस्ट है, ठीक है। और इसका देख लो स्कोर एक्यूरेसी क्या है। ठीक है भाई, मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग के साथ। तो सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें।